सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी अपने स्तर से जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला में निजी सभागार में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान सहित जिला भाजपा के सभी विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने बताया कि बैठक का मकसद पिछड़ा वर्ग को एनडीए सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना है। इसके अतिरिक्त बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चल रहा है गरीबों के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, उन सारे लोगों को यहाँ बुला करके उन सभी लोगों को ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक मैसेज देने का कि सब लोगों को घर घर जाकर के, टोला टोला में जाकर के उनके द्वारा चलाए जा रहे योजना को लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे और एकजुट करने का काम करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। सैदपुर विधायक सुभाष पासी के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ताओं, लोहिया वाहिनी और छात्र संघ ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली। रैली में शामिल सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कोविड-19 के दौरान हुए घोटालों की जांच, छात्रों की फीस माफी और बेरोजगार युवकों को भत्ता देने समेत तमाम और मांगे भी की गई हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। अयोध्या में भी कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद करीब 50 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमला नेहरू भवन कार्यालय में सरकार विरोधी नारे लगाए और कृषि विधेयक को काला कानून बताया। हम लोगों की मांगे थी किसानों के जो काला कानून कल पास किया गया उसको वापस किया जाए। इससे किसानों के अहित कर होगा। किसान पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रख दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, उसकी आज़ादी को बेच दी जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। एटा में कुटुंब प्रबोधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से केशव सरस्वती शिशु मंदिर भारती नगर एटा में कोरोना बचाव के लिए जिला चिकित्सालय की डॉक्टर अर्चना पाठक और उनकी टीम द्वारा होम्योपैथिक दवा पिलाई गई। इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर आरपी सिंह ने किया। वहीं दोपहर 2 बजे ओम गेस्ट हाउस महाराणा प्रताप नगर में भी शिविर लगाया गया, जहां पर बच्चों को दवा पिलाई गई। इसी के साथ शिविर में उपस्थित लोगों को कोरोना से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इन शिविरों में कई लोग पहुंचे थे जिन्होंने इस दवा का लाभ लिया। वहीं इस दौरान कुटुंब प्रबोधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने बताया कि आगे भी इस तरीके के शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा नगर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें चिकन मटन शॉप की दुकानों की चेकिंग करके सख्त हिदायत दी गई। दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर कोई दुकान के अंदर या बाहर शराब पिलाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा भी गया। इंडिया लाइव 24 के लिए सहारनपुर से अमजद रजा की रिपोर्ट। काशीपुर जनशक्ति विकास संगठन के द्वारा शमशान घाट रोड स्थित हजरत सिकंदर अली झंडू शाह बाबा की दरगाह शरीफ पर पौधे लगाकर भाईचारे के संदेश के साथ सर्वधर्म समभाव की मिसाल कायम की गई। आओ धरती माँ को बचाने का संकल्प लेते हुए जनशक्ति विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के इस दौर में जनशक्ति विकास संगठन द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि समस्त क्षेत्र में वृक्ष लगाकर निजात दिलाने का कार्य किया जाएगा। अपने आसपास स्कूल, मस्जिद और मदरसों व दरगाह पर जाकर वृक्ष लगाकर प्रदूषण को नियंत्रण करने का कार्य किया जाएगा। और संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर क्लीन एंड ग्रीन इंडिया के सपने को पूरा करेंगे। वहीं जनशक्ति विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान ने जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें, जिससे बढ़ते प्रदूषण को पूरे देश में खत्म किया जा सके। ग्रीन क्लीन इंडिया का जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा है, हमने संकल्प लिया मदरसों पे, मस्जिदों में और अपने आसपास की जो दरगाह हैं वहाँ पर हम जाकर वृक्ष लगाकर प्रदूषण से रोकेंगे और नियंत्रण करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। असम में बराक घाटी के उदरबंद क्षेत्र के प्रख्यात इस्लामी विद्वान अलहाज शाह सूफी हजरत मौलाना सैयद अताउर रहमान का निधन हो गया, जिसके बाद उनके घर में अंतिम दर्शन करने आए लोगों का तांता लग गया। इस्लामी विद्वान सैयद को उनके घर से सटे कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के पूर्व मंत्री अजीत सिंह और उदरबंद के विधायक मिहिर कांति समेत कई जनप्रतिनिधि उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे और गहरा दुख व्यक्त किया। इंडिया लाइव 24 के लिए बराक घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। एमपी में खाचरोद के ग्राम रामा तलाई में बाइक सवार 32 साल के पीरू लाल नाम के एक शख्स को
तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी चालक फरार हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पीरूलाल को एम्बुलेंस से खासरोद अस्पताल ले जाया गया तो वहां बॉडी निकालने वाला भी कोई नहीं था। करीब 45 मिनट बाद डॉक्टर आए और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। मृतक के परिजनों की इस बाबत शिकायत करने पर अपर तहसीलदार अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, पीरूलाल थडोरा इलाके से पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो चचेरा भाई मदद के लिए आया। पीरूलाल ने अपनी बाइक चचेरे भाई की बाइक के पीछे कपड़े से बांधी और घर के लिए चल दिया। तभी ये हादसा हुआ। मैं गाड़ी चला रहा था आगे और पीछे वो बैठा हुआ था, गाड़ी रस्सी से बांध के ला रहे थे। तो वो गाड़ी वाला पिकअप वाला ओवरटेक करके ना मेरे को बचाया, मैं बचा तो उसको ठोकर मार के निकल गया। पिकअप थी क्या था? पिकअप ही थी वो। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।